नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले 2-3 दिनों से हमने एक अलग तरह का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में हम 24 घंटे या 48 घंटे की टाइमलाइन दिखाते हैं, क्योंकि अब अमृतकाल बीजेपी का खत्म हो गया। देश का तो अमृतकाल था ही नहीं, वो तो विषकाल चल रहा था, जहां पर जहर फैलाया गया भारत में 12 साल लगातार नॉन स्टॉप। लेकिन अब बीजेपी का भी अमृतकाल खत्म हो चुका है। मिनट मिनट पर अगर ये गोदी मीडिया खबर न दिखावे ना, तो 24 घंटा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा इस देश में। ऐसी भद पिटवा रखी है और गली गली में पकड़े जा रहे हैं। अब मैं ऐसी खबरें जो प्रासंगिक हैं, या जो विजुअल्स, जो बयान, जो भाव भंगिमा दिखाई जानी चाहिए, सिर्फ वही लेकर के आया हूं। ज्यादा नहीं लाया हूं, सिर्फ वही। हालांकि वो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ चिन्हित हमने किया। बीजेपी पिछले 24 घंटे में 7 बार बेइज्जत हुई है। मतलब कुछ भी इसमें नया नहीं है। अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत की है। 7 बार बेइज्जत हुई है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हर जगह मोदी एंड कंपनी फंसी है। नेता भाग गए, चुनौती छोड़ करके। मैदान से भागने वाले को क्या कहते हैं, आप लोग ही बता दीजिएगा। मैदान से चुनौती छोड़ करके भग गए, कुर्सी खाली। वो तस्वीर इस देश के सबसे बड़े निंदा मंत्री, बेटा अभी अभी रोजगार पाया, उपाध्यक्ष बना है, सारी की सारी कुर्सियां खाली। एक डिप्टी सीएम आतंकियों के बेडरूम में मिसाइल मारते हुए मिला, डिप्टी सीएम है। एक मंत्री 18 मौतों पर ठहाके लगा के कहता है कि ब्रेक के बाद मिलेंगे। 18 मौतों पर एक प्रत्याशी कैमरे के सामने आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता है कि हमने जिताया था इसे। बीजेपी का प्रत्याशी, पता ही नहीं है किसे बना दिया, क्या है। कैमरा आया तो कंट्रोल नहीं, और इसीलिए कैमरे पर आते आते उसे एक बार तो बड़े नेता ने हाथ से धक्का दे दिया अपने ही प्रत्याशी को कि पीछे रहो, आगे आ जाओगे तो कुछ गड़बड़ कर दोगे। एक एक करके एक क्रम में। और तो और सबसे महत्वपूर्ण केस, 75 पन्ने का सबूत पेश हुआ है। वही फायर ब्रांड संतोष दुबे, जिसने हिला के रख दिया, इनकी चूल्हे हिला के रख दी संतोष दुबे ने, 75 पेज का सबूत पेश किया है। तो हेमंत भाई जरा ले आओ पहले स्क्रीन पर, और फिर एक एक करके दिखाएं। स्वागत है हेमंत भाई। ये विशेष कार्यक्रम है, न्यूज लॉन्चर की विशेष पेशकश है, तो इसमें आज आप भागीदार और साझेदार दोनों हैं। लाइए जरा दिखाइए, शुरू करिए। ये देखिए पहले, अजीत सिंह राठी, ये एक संजीदा पत्रकार हैं इस दौर में। उन्होंने ट्वीट किया, पहले मैं उनका ट्वीट पढ़ के तब आपको दिखाऊंगा। इसे कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण में बीकेटीसी, बद्री केदार जो है, बद्रीनाथ केदारनाथ का जो ट्रस्ट बना है, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कल खुद ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर खुली बहस की चुनौती दी थी। दरअसल मैं क्लियर करता चलूं, बद्री केदार ट्रस्ट में भी चोरी का मामला सामने आया, और बीकेटीसी के अध्यक्ष यहाँ हेमंत द्विवेदी, जैसे वहां सब चंपत राय ही सेंटर में थे, वैसे यहाँ हेमंत द्विवेदी हैं। हेमंत द्विवेदी मौज से घूम रहे हैं, और इनका एक सेक्रेटरी जो इस सहायक था, वो नौटियाल, वो जो है पुलिस के हिरासत में है, गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस पर चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि मतलब बताओ, मैदान पहाड़ कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब हर जगह खोखला कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये बीकेटीसी का अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, इसने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और खुली चुनौती दे दी बहस की। अच्छा किया है, तो अच्छी बात है। हम तो हमेशा कहते हैं कि ओपन जो खुली चुनौती और ओपन डिबेट हो नेताओं में। और जब गोदियाल ने चुनौती स्वीकार कर ली, चुनौती गोदियाल ने स्वीकार कर ली और घोषित स्थान पर प्रेस क्लब देहरादून पहुंचे, तो द्विवेदी का कोई अता पता नहीं रहा। 1 डेढ़ घंटा इंतजार करके गोदियाल भी चले गए, लेकिन द्विवेदी नहीं आए।
जबकि उन्हें आना चाहिए था। द्विवेदी जी ने अपने चक्कर में राज्य सरकार और भाजपा दोनों की किरकिरी करवा दी। हेमंत जी, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। यमकेश्वर के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। सच तो यही है कि बद्रीनाथ मंदिर में चोरी आपके कार्यकाल में हुई, आपके निजी सचिव ने की, जो इस समय जेल में है। अब जरा दिखा दीजिए आगे। इसमें विजुअल वगैरह भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली अजीत सिंह राठी ने ऐसे ही मन गढ़ंत लिख दिया। सुनिए, देखिए। हाँ मैं अभी इसमें चढ़ तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मजबूत तो जरूर है। पढ़ने को बोलो पढ़ने को। अब ये खबर इसको लगा दीजिए, स्क्रीन पर ले आइए, ऑडियो बंद करके। आप आईडी देखिए, बहुत कम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी आईडी, 300 आईडी हैं यहाँ पर। पीटीआई वगैरह सब दिख रहे हैं, पीटीआई से एनआई तक, और सारे टॉप के जितने चैनल हैं, टॉप के और लोकल, सब में पहुंचे थे, क्योंकि आमने सामने की चर्चा थी। यहाँ पता चलता कि कौन भ्रष्टाचारी है, और होना चाहिए। अमेरिका जैसे देशों में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, हमको तो लगता है होना चाहिए। दर्शक जनता सब देखें कि कौन सही है, आमने सामने तर्क करो। गणेश गोदियाल आए, कुर्सी पे बैठे, वो खाली रहा 1.5 घंटा, अगला आदमी इंतजार किया, प्रदेश अध्यक्ष होकर 1.5 घंटा इन्हीं की इंतजार किया, गायब। क्यों गायब हुए? बहुत दर्शक जो उत्तराखंड के नहीं है, उनको लगेगा कि हेमंत द्विवेदी बद्री केदार समिति के हैं तो कोई साधु उधु होंगे। नहीं, ये संघ की नजरी से निकले हैं। अब इसके आगे भाग गए कहने पे अगर हम आपको कुछ भी ना बताएं तो भी आप समझ सकते हैं क्यों भागे होंगे। संघ की नजरी से निकले हैं, यही अपने आप में 1 घंटे का डिबेट है, और यही पहचान है ये भागने का। संघ की नजरी से निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के सीनियर लीडर हैं, इनको बीकेटीसी का मुखिया बनाया गया है, सीनियर लीडर हैं। ये जो है 1999 के करीब जो है, हाँ 1999 में ये भारतीय जनता युवा मोर्चा, फिर भाजपा, मतलब वहां से एबीवीपी से शुरू किए, एबीवीपी, फिर भाजयूमो, और फिर भाजपा, और आखिर में भाजपा के प्रवक्ता रहे उत्तराखंड के, और फिर इनकी किस्मत खुली और ये बीकेटीसी के चीफ बना दिए गए। तो ये विशुद्ध संघ की नजरी से निकले हुए भाजपा के नेता हैं, ये सनद रहे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। नहीं तो हो सकता है दिमाग में आ जाता ना कि कोई पुजारी उजारी होगा। नहीं आया ना, ना, ये भाजपाई है, संघी है, नहीं आया, भाग गया। ठीक है, पहली खबर। एक पे चलेंगे चर्चा तो लंबा टाइम लगेगा, और एक दिखा दीजिए, एक दो दिखा दीजिए, तो दो दो तीन तीन पे चले थोक में। जयपुर, 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ब्रेक के बाद देंगे जवाब। वाह, इस जो है स्वास्थ्य मंत्री को तो उसमें भेजो, क्या बोलते हैं वो, सलमान खान एक प्रोग्राम करता है वो, जिसमें सब एक घर में रहते हैं, नाम मिस कर रहा हूँ अभी, क्या है हेमंत भाई, एक उसमें सब घर में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, कुछ है वो, बिग बॉस, बिग बॉस। तो ये बॉस टाइप का आदमी वहीं पे होना चाहिए। जरा क्लिप है छोटी सी, दिखा दीजिए। 2 दिन के बाद, बाकी बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ठहाके लग रहा है। 18 महिलाओं की मौत, नहीं, मत करो, संवेदना मत रखो यार, दिखावा तो कर दो। मानव इसीलिए बाकी जानवरों से अलग है। अगर मानव पाखंडी भी होता है तो भी दिखावा करता है। कभी किसी के यहाँ, बहुत आदमी होता है कि किसी के यहाँ कमी हुई, कुछ हुआ, तो उसको बहुत कनेक्ट नहीं होता है दिल से, लेकिन दिल से नहीं कनेक्ट होते हुए भी वहां जाता है तो सर नीचे करके गम में रहता है। ऐसा नहीं वहां जाके ठहाका मारने लगे, नहीं ठहाका मारने लगेगा तो फिर वहां के लोग भी कुछ ना कुछ मारने लगेंगे। बताओ आप, 18 महिलाओं की मौत के सवाल पर ठहाका, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, असली चरित्र है, और चाल तो इनकी बिगड़ी हुई देख ही रहे हैं आप सब। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की मां, बहन, बेटियां और हमारे भाई, एक बड़ी संख्या है जो अभी भी जाते हैं मोदी मोदी। अरे बताओ, तुम्हारे मौत के सवाल पे कह रहा है ब्रेक के बाद आएंगे, कहते हो मोदी मोदी। ए? 2 हो गया 3 पर।
3 पर जाएंगे हेमंत भाई के पास। और अगला लाओ, तीसरा लियो, तीसरा सुनो। लखनऊ पहले लिखा जाता था मुस्कुराइए लखनऊ में है, अब बड़बड़ाएगा अगर कहीं पड़ोसी तो मुस्कुराने के बजाय उल्टा बयाना पड़ जाएगा, और वो भी मेड इन लखनऊ है। आप सोचिए, कोई सोच सकता था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े, कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जाके खटिया में लगे, सीधे खटिया में, दाएं बाएं नहीं, चूकने वाला काम नहीं। और बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री में जमीन दी, और पहली बार जब मिसाइल बेची गई तो 45 करोड़ का जीएसटी का चेक मिला हमको। और बता दें, आने वाले साल में 200 करोड़ का चेक मिलेगा जीएसटी का। रक्षा मंत्री जी, आपको प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनो आप, ये ब्रजेश पाठक हैं, डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्हें अस्पताल का छोड़ करके सब पता है। अस्पताल में बेड है कि वो नहीं पता इनको। आतंकियों की खटिया में जाकर के निशान नहीं लगाना पड़ेगा। हेमंत भाई बहुत डिफेंस कवर किए ना, सीखो कुछ ब्रजेश पाठक से। ये ब्रजेश पाठक हैं, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट बेसिकली। मैं बता दूं, पहले हर के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। ये सब पार्टियों जो है पैंतरा मार करके और अब भाजपा में है, और पहले कार्यकाल में नाक में दम किए थे चिट्ठी लिख लिख के योगी आदित्यनाथ की। दूसरे कार्यकाल के पहले जुगाड़ और पार्टियों में भिड़ाए हुए थे, लेकिन फाइनली योगी आदित्यनाथ पर काबू करने के लिए के चक्कर में इनके भी बिल्ली भाग से छीका फूटा, डिप्टी सीएम बन गए। वो ब्राह्मण जो ठाकुर ब्राह्मण वाला चल रहा है ना यूपी में, कि ठाकुरवाद है, ब्राह्मणों के खिलाफ योगी, तो उसी चक्कर में बिल्ली भाग से छीका फूटा। ये ब्राह्मण थे तो लह गया इनका मामला, तो लह गया। तो जब ऐसे ही लहे हुए जिनका मामला लहता है वो ऐसे ही ज्ञानी होते हैं। डिप्टी सीएम कुछ गंभीर सार्थक बातें कर लो, खटिया में जाकर मिसाइल में वो करेगा। बगल में एक और गंभीर व्यक्ति राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। चलिए 3 हो गया, अब चौथा और दिखा देते हैं, तब हम आदत से हम भी मजबूर हैं। चौथा और जरा विजुअल दिखा दीजिए। उस विकास की पहली तरफ होती है चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था, और जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दी है, पहलवानों की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। केवल लखनऊ के रहने वाले लोगों का ये क्लिप हेमंत भाई हमारे जमात के लोगों के लिए या हमारे लिए, सबके लिए अकेले एक प्रोग्राम के लिए पर्याप्त थी। अगर ये क्लिप मैं आपको भेजता तो अकेले एक प्रोग्राम होता। कोई नहीं है भैया ब्रह्मोस के डर से। ये वही प्रोग्राम है, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, सुने होंगे आप, आवाज राजनाथ सिंह की आ रही है। ब्रह्मोस के डर से कोई नहीं बैठा कुर्सी पे, सब भाग गए कि पता नहीं किसका नाम फीड कर दे। ब्रह्मोस में तो नाम है फीड करना है, पता नहीं किसकी खटिया ऊपर से उड़ जाए। ये पुलिस वाले बेचारे महिला पुलिसकर्मी हैं, यही सब हिम्मत बांधे बैठी हुई हैं। अब चलते हैं यहीं से, इस विजुअल को दिखाते रहिएगा। राजनाथ सिंह का कार्यक्रम, चाहे बगल में लिख दीजिए बड़ा बड़ा कि देश के डंका मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम, ठीक है। हेमंत भाई अभी सिर्फ 4 दिखाया है, 4 अभी भी बचा हुआ है। हाँ, अभी ब्रह्मोस का मुंह देखा है, अभी आपने पूंछ नहीं देखा है, अभी हम पूंछ भी दिखाएंगे। पूरा ब्रह्मोस देखिएगा। ये 4 है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का चारों का एक बार दिमाग में खाली फ्लैशबैक में घुमा लीजिए। कुर्सी छोड़ के भाग जा रहे हैं चुनौती से, मौतों पर ठहाके लगा रहे हैं, खटिया आतंकियों खटिया उड़ा रहे हैं, और कुर्सी पर सन्नाटा पा रहे हैं। अब बता दीजिए आप, इतना आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये सब होने के बावजूद भी, जीवंत होने के बावजूद भी सत्ता पाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी चीज में कोई संजीदगी नहीं है, कोई किसी तरीके का, एक तरीके से होती है इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई जवाबदेही नाम की चीज नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, कोई बात करने की सहज को एक जो चीज तरीका होता है मौतों के ऊपर एक संवेदना का, वो कोई वो नहीं है। केवल और केवल लफाजी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो ये इनके संगठन है, इनके लोग बड़े लफाज हमेशा से होते हैं, कोई नई बात नहीं। भाषण कला में माहिर होते हैं ये लोग,
लेकिन उस भाषण में एक खासियत होती है कि उसमें कंटेंट कभी नहीं होता, उसमें तथ्य कभी नहीं होते, उसमें विजन कभी नहीं होता, उसमें केवल लफाजी होती है, और लफाजी ऐसी कि जो आपके गले में पड़ जाए। मुझे आप एक बात बताइए, ये जो श्रीमान जी बीकेटीसी जो ट्रस्ट के चेयरमैन थे हेमंत द्विवेदी, उनको क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष को पहले तो गणेश गोदियाल को चैलेंज कर देते? क्या जरूरत थी चैलेंज करने की? और चैलेंज कर दिया था तो आ जाता। तो बेसिकली जो आपने कहा ना रण छोड़ ये आज से नहीं है, 100 साल की ट्रेनिंग है ये, कि बड़ी बड़ी बातें करो, पकड़े जाओ तो भाग खड़े हो। ये इनका आज का नहीं है, ये कभी से है। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी चिट्ठी लिख करके माफी, पता नहीं क्या क्या, खुद का पोता कह रहा है कि हाँ माफिया मांगी थी, और राहुल गांधी के ऊपर माननीय केस कर रहा है। तो राहुल गांधी ने तो यही कहा था कि माफी मांगी थी। तो इतिहास जो है ना इनका, इतिहास बड़ा इस तरीके का ही है कि ये मतलब उन चीजों से बाज आ नहीं सकते। पहली बात तो बीकेटीसी का जो दिखाया वो एक उतना ही बड़ा कलंक है जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के डकैती का कलंक है। लेकिन चूंकि केदारनाथ उत्तराखंड का कोई मामला ऐसा नहीं है, मीडिया आपका ऑलरेडी बिका हुआ है सारे का सारा। अभी तो आप गुजरात में अंबाजी मंदिर के आपने देख लिए होंगे आज कैमरे पे, जिस तरीके से नोट चोरी कर रहे, गड्डी की गड्डी जूतों में डाल रहे हैं, वो वीडियो भी आ गया था। तो धर्म जो है, धर्म की ठेकेदारी जो इनके पास थी वो सारी एक्सपोज होगी, वो राम मंदिर में भी होगी, वो केदारनाथ में भी होगी। मुझे एक बात बताइए, बीकेटीसी के उसमें संघी का क्या काम था वहां पे? हेमंत द्विवेदी क्या कर रहा है वहां पे? है क्या उसकी क्या जरूरत है? तो सारे साधु सन्यासी जितने भी वो हैं, किसी की जरूरत नहीं, केवल यही चलाएंगे? ये देश को सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? राजस्थान के मंदिर का आपने कल वीडियो दिखाया था, और किसी को तो बख्श दो। प्रभु श्री राम को आप नहीं छोड़ रहे, केदारनाथ जी को आप नहीं छोड़ रहे, अंबाजी को आप नहीं छोड़ रहे, राजस्थान वाले मंदिर का नाम शायद आपको ध्यान होगा, किसी को तो बख्श दो भाई। और सारे भ्रष्टाचारी, और इनका जो सबसे बड़ा ऊपर बैठने वाला जो नॉन बायोलॉजिकल है, वो भाई साहब ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतने गुजराती जो रुपए लेके भाग गए, सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के, हजारों करोड़ रुपए लेकर के, उनमें से किसी एक को वापस लाए आज तक है? और छोटे छोटे देशों में बैठे हुए हो भाई, तो खाओ भी, खिलाओ भी, और पैक करा के ले जाओ भी। ये जो आरएसएस को बार बार नॉन रजिस्टर्ड होने की बात आती है, आपने पहले भी एक प्रोग्राम किया आज, उसका मूल कारण ही ये है। तो हिसाब कैसे देंगे? मुझे ये बताओ कि आरएसएस को अगर 1 साल अपना हिसाब देना पड़ जाए कि यहां पर हमने ये किया, तो फिर वो गुरु दक्षिणा से तो नहीं बनेगी बात। ये कैसे लिखेंगे कि कहां से आए थे पैसे? बताएंगे कि चंपत राय का क्या योगदान था, वो शुक्ला जी का क्या योगदान था, द्विवेदी जी का क्या योगदान था? कुछ तो देखिए ना। आपने बात की राजस्थान के मंत्री की, आप राजस्थान के मंत्री की बात कर रहे हो, स्वास्थ्य मंत्री। इस देश में तो एक से एक बड़े तोपची बैठे हुए हैं। लखनऊ के अंदर 15 युवा हमारे जल के मर गए कोचिंग सेंटर में। कभी प्रधानमंत्री का एक वाक्य सुना आपने? कभी गृह मंत्री का आपने सुना? तो ये संवेदनहीनता तो ऊपर से नीचे तक है। इस भाई साहब ने, क्योंकि खुद ही स्वास्थ्य मंत्री है, अब 18 गर्भवती महिलाओं की मौत होगी, तो ब्रेक के बाद कह के ही कर रहे हैं वो, और चारों तरफ जो लोग खड़े वो भी ही कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए आप कि समाज का जो पतन है वो अकेले भाजपा तक नहीं, वो चारों तरफ है, खासतौर पर सरकारी अधिकारियों में। वहां एक आपने देखा, वो उस मंत्री के पीछे एक डॉक्टर खड़ी थी अप्रिन पहन के, वो ही कर रही थी। उसको तत्काल सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, इस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए अगर कोई गवर्नेंस का सिस्टम हो तो यहां तो गवर्नेंस का सिस्टम है ही नहीं। यहां तो एक नमूने को टॉप पे बिठा दो और 15-20 नमूने उसको साथ में दे दो, और वो आपका डंका बजाते रहेगी। उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि खटिया पे मिसाइल लगेगी। ये लखनऊ वगैरह में हर जगह की एक लोकल भाषा होती है, वो ठीक है लफाजी करने की, लेकिन यार आपके पास तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए। इतने चीफ मिनिस्टर हो आप, बहुत सारी चीजें बता सकते हो, लेकिन नहीं। और रही सही कसर आपने निंदानाथ जी के यहां पूरी कर दी। निंदानाथ जी का जो कार्यक्रम था, उसकी जो आपने इतनी भारी भरकम भीड़ देखी, करोड़ों की भीड़ देखी, उसके बाद अगले साल चुनाव है विधानसभा का, शुरू में है। राजनाथ की रैली में अगर इतने लोग हैं जो सरकार में नंबर 2 है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या होगा फिर? लेकिन नहीं, चुनाव के लिए मेरी और आपकी वोट नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, मौज कीजिए, आप रखिए अपनी वोट। यहां पर आज 14 तारीख है,
16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं जींद में, ठीक। पूरी हरियाणा भाजपा पूछिए ही मत बस क्या क्या कर रही है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, टीम के साथ आइए और जाकर के जनसभा देख लीजिएगा। मैं 2 दिन पहले बता रहा हूं, पता लग जाएगा आपको। आप जब हरियाणा का चुनाव था तब भी यहीं पे थे, तमाम रैली आपने तब भी देखी, हरियाणा को तब भी देखी। ये सारा मैं क्यों कह रहा हूं आशीष भाई कि राजनाथ के यहां अगर सिर्फ पुलिस वाले भी होते तो भी बीजेपी की सरकार ही बननी है वहां पर। वो सारी व्यवस्था ज्ञानेश गुप्ता कर चुका है, इसलिए ना तो केदारनाथ मंदिर में चोरी से इनको फर्क पड़ता, ना 18 गर्भवती महिलाओं की मौत से इनको फर्क पड़ता। इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता भाई। ये इम्यून हो चुके हैं और इन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि जिस जिसको जिताना है वो लिस्ट ये है, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक। तो ये सारा सिस्टम, इसको आप डेमोक्रेसी कह के डेमोक्रेसी का मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल वाला जो कंसेप्ट था वो खत्म है। इट्स बाय ए फ्यू, फॉर ए फ्यू, ऑफ ए फ्यू, वेरी फ्यू, दैट टू सिलेक्टेड वंस। ये सारे का सारा मंदिरों से लेकर के किसी भी, सबसे बड़ी बात सरकार किस लिए होती है? गवर्नेंस के लिए। आप गवर्नेंस छोड़ के सारे काम कर रहे हो। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री को देखिए ना क्या क्या कारनामे करते फिरते हैं। पर्ची पढ़ के एक्सीलेंसी करते हैं, पर्ची पढ़ के हिंदी बोल रहे होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर, अवार्ड पकड़ लाते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में पुरस्कार नहीं मिले, पता नहीं, मैं तो बड़ा चिंतित हूं। दोनों ने कोई अवार्ड ही नहीं दिया, इतने बड़े बड़े इवेंट करके आए, 30,000 का एक, 40,000 का एक, वहां जो बदपिटी वो अलग से। तो धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही हैं। केवल एक्सपोजर से काम नहीं चलेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। जो हमारे पूर्वजों ने इस देश की आजादी अर्जित की थी, ये तो भाई थे नहीं कहीं वहां पे, तो ये तब भी आजादी के खिलाफ थे और आज डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो उसके ये जो आपने चारों चीजें दिखाई, ये केवल उसका एक परिणाम है। अभी तो कि ये 4 है, इम्यून हो चुके हैं। अभी और बचा है, आगे चलते हैं। लाओ भाई सीधे खबर पे ही आ जाए। संतोष दुबे ने चंपत राय के खिलाफ एसआईटी को सौंपे सबूत, 75 पन्नों में धांधली का पूरा ब्यौरा, 75 पन्नों में। लाओ जरा चलो खबर के भीतर। और बहुत सिंपल, मतलब कुछ रॉकेट नहीं बताया है उन्होंने। राम मंदिर दान चोरी मामले में संजय सिंह के बाद अब धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने चंपत राय के खिलाफ एसआईटी को धांधली से जुड़े सबूत सौंपे हैं। 75 से अधिक पन्नों के दस्तावेज और कथित साक्ष्य एसआईटी को सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी के माध्यम से सौंपे गए। रविवार रात एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संतोष दुबे से पूछताछ करके सोमवार दोपहर तक साक्ष्य जमा करने को कहा था। दुबे ने बताया कि उन्होंने 8 प्रमुख बिंदुओं पर दस्तावेजी साक्ष्य और विभिन्न लोगों के सार्वजनिक बयान जांच में शामिल करने का अनुरोध किया है। कई यूट्यूब चैनलों, मीडिया प्लेटफॉर्म पर संबंधित लोगों के दिए गए बयानों की भी जांच होनी चाहिए। आगे चलिए। साक्ष्य सौंपने के बाद संतोष दुबे ने मीडिया को बताया कि एसआईटी को सीओ के माध्यम से सारे कागजात दे दिए हैं। उनका आरोप है कि इन साक्ष्यों में चंपत राय द्वारा खरीदी जमीनें, मूर्तियां गायब करने का भी रिकॉर्ड है। मूर्तियां गायब करने तो चर्चा नहीं हुई, मूर्तियां गायब करने का भी रिकॉर्ड है। एसआईटी ने सीओ सिटी के माध्यम से सोमवार दोपहर तक कागज सौंपने को कहा था। एसआईटी की जांच को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा संतोष दुबे ने, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, चोर जेल जाने वाले हैं। आगे चलिए। चढ़ावा चोरी प्रकरण में उनकी तहरीर पर कार्रवाई न होने के सवाल पर बताया उन्होंने कि अब तक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। तहरीर की कॉपी एसआईटी को भी दी है। तहरीर पर फिर रिमाइंडर भेजेंगे। इसके बाद कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज कराएंगे। मतलब कहीं से भागने नहीं देंगे, नहीं तुम करोगे तो कोर्ट के जरिए करवाएंगे। ट्रस्ट की एफआईआर उसी दिन छोटे चोरों के खिलाफ हो गई, मगर बड़ों पर आज नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर चंपत ने खुद को बचा कर कराई है, मगर वो बच नहीं सकते हैं। हम प्रथम शिकायत करता है। ये असल में सबसे पहली शिकायत संतोष दुबे ने दी थी और इनकी तहरीर पर एफआईआर नहीं हुई, जो पहला शिकायत करता है। अब बाद में जब अपने आदमी भेज के करवा लो तो हो गई। फिर अभी बहुत जगह जाना है। कार्रवाई हुई तो काम पूरा हो गया। रविवार वार्ता के बाद एसआईटी के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा काम अच्छा लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि कार्रवाई होगी। आगे चलिए। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने एसआईटी को सीओ त्रिपाठी के माध्यम से सौंपे कागजात में आरोप लगाया कि राजस्थान के वंशी पहाड़पुर स्थित खदान मालिक
दिलीप राठौर मंदिर के लिए पत्थर मुफ्त देने को तैयार थे, लेकिन कमीशन खोरी के कारण उनकी पेशकश ठुकराकर ट्रस्ट ने 5 गुना कीमत पर पत्थर खरीदे। देखिए नाम के साथ सब दिया उन्होंने। दिलीप राठौर थे, जगह सब कुछ ये नहीं कोई था। एक वंशी पहाड़पुर के खदान के मालिक दिलीप राठौर, वो मुफ्त में पूरा पत्थर देने को तैयार थे। राम भक्ति आस्था में तो आदमी सब कुछ करता है, सब देने को तैयार थे, उसको मना कर दिया। अब फिर 5 गुना कीमत पर पैसा देख खरीदा सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो मुफ्त ले लेते तो पत्थर वाला स्कीम ही खत्म हो जाती है ना, स्कीम खत्म हो जाती है। एक सोशल मीडिया पर दिलीप का बयान होने का दावा किया। उन्होंने अपने कागजात पर सोशल मीडिया की खबरों का जिक्र किया। इसमें दीनानाथ वर्मा के लगाए गए, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर थे भैया, 40% कमीशन और महिपाल सिंह के आरोपों का जिक्र है। महिपाल सिंह कैस में थे, उनका आरोप है। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे, वही उनका वीडियो मौजूद है। वो पता है 40% कमीशन सब मांगते थे, और इस बताए भी थे, वो गए चंपत राय सब जगह। चलिए अब ये हो गया। अभी 75 पन्ना, ये सब बेसिकली अलग अलग। आज बहुत लोग कहते हैं कि छोटा वीडियो आप करिए, तो हमने क्या किया, इसीलिए कार्यक्रम फॉर्मेट तैयार किया है कि हम जिन खबरों पर अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं उस सबको कंपाइल करके 8-10 एक साथ लावे, या 8-10 जो सच्ची खबरें आप तक छुपाई गई हैं। अब आगे चलिए, आगे बढ़िए, चलिए आगे। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। ये जरा ध्यान से आप लोग देख लो, तुम्हारे भी फिर दिखा देंगे। ये अब सोच लो, इस पार्टी का अगर अभी भी कोई बटन दबावे, ये नितिन नवीन को आगे बढ़ाकर अध्यक्ष बना दिया। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये बेमतलब का हवा मुड़ रहे हैं। नितिन नवीन को चुनाव जितवाया ये आदमी। ये बांकीपुर से जो दूसरा वाला है, दूसरा पहले के बाद दूसरा सैंपल जिसको टिकट दिया गया, ये सेकंड सैंपल है। ये बता रहे कि हमने आगे बढ़ाया, हमने चुनाव जिता विधायक बनाया, हमने आगे बढ़ाया, अब अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये है ये बयान। अब सोचिए, इसी से अगला जो वीडियो आप देखेंगे तो इसी से कनेक्ट कीजिएगा। जरा अगला लाओ भैया, अगला लाओ। ये पहले आरजेडी ने ही वीडियो डाला है तो उसका ट्वीट देख लीजिए। ये भाजपा के उम्मीदवार हैं या चिड़िया का बच्चा जो इतना छुपाया और बचाया जा रहा है? कहीं कोई सवाल न पूछ ले, कोई पोल न खुल जाए, कहीं उड़ न जाए, लग रहा है कहीं से जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। भाजपा के एक गुट ने दूसरे गुट के उम्मीदवार को जबरदस्ती बिठवा दिया। अब दूसरे गुट वाले अपने उम्मीदवार को पहले वाले खार खाए गुट से बचाए हुए फिर रहे हैं। खाली विजुअल देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चिड़िया का बच्चा क्यों कहा गया है? बहुत संभाल के रखते हैं लोग, कहीं दिल्ली खा न जाए। पिछली बार हम लोगों ने एक बार फिर से थोड़ा सा 5 सेकंड बैक करके दिखा दीजिए, वो आखिरी का 5-7 सेकंड। हाँ देखिए, ऑडियो खोल दो। पिछली बार हम लोगों ने हटा दो। ये देखिए, ये देखिए वो पीछे अरे अब क्या करें, हम मजबूरी, कार्यक्रम में हम लोगों को गंभीर रहना चाहिए लेकिन नहीं रह पाएंगे। वो यहाँ से निकल करके पहले यहाँ दबाया प्रत्याशी की ज्यादा ऐसे ऐसे कर रहा है, दबाया। वो शायद संजय सरावगी थे, हिस्टपुस्ट है प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ से वो निकल करके एक बार फिर से दिखाई, वो पीछे वापस, हमको लगता है जिस कमरे से प्रत्याशी लेके आए थे वो प्रत्याशी उसी कमरे में चला गया। ये देखिएगा, अब देखिएगा निकल करके कांख से निकलते हुए, ये देखिए उधर देखिए, वापस पवेलियन में। यही वो प्रत्याशी है जिसको अभी इससे पहले आपने सुना था, शायद नीरज सिन्हा नाम है, जिसने बताया कि हम ही विधायक बनाए थे और हम ही लोग जो है उनको आगे बढ़ाए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये है, आप कल्पना करिए, हम किसी पर भी, मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें कि हम खुद 5 फुट के आदमी हैं खुद ही, तो हम किसी के हाव भाव बॉडी पर नहीं हमारा कोई वो है। मतलब आप
ऐसा प्रत्याशी चुन रहे हो जिसको कांख में दबाना पड़ रहा है। क्यों कांख में दबा रहे हो? प्रत्याशी को बोलने का आजादी दो। कांख में उसको दबा लियो, बेचारा पीछे से निकल के भाग गया, तब उठ जाएगा उसमें। आशीष तो भाई, आजकल आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास दो तरह के आइटम, दो तरह। एक तो ऐसे हैं जो आपने दिखाया, जो कितना जबरदस्त बाइट दिया उसने कि हमने नितिन भैया को बढ़ाया यार, ये किया वो किया। भाजपा में देखिए, और कुछ भी हो चाहे ना हो, लफाजी बहुत बढ़िया करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी मेरे भी बॉस हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन पता है ना आपको, ना पार्टी ऑफिस में क्या हुआ था, और जब उतरने लगे ऑफिस में से तो धक्का देके साइड में कर दिया। धक्का दिया। तो वो सब दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलते हैं समानांतर। एक तरफ बॉस बताया जाता है, दूसरी तरफ खिसकाया जाता है। तो वो चीज है। तो भाजपा में दो तरह के नमूने बचे हैं आजकल। एक तो इस तरीके के, जो जिंदगी में कभी जिसने सपने में नहीं सोचा हुआ कि तुझे पार्षद की टिकट मिल जाएगी, उसको किसी और की टिकट बदल के विधायक बनाने का बनेगा। ये देख लेना, कोई कुछ कहता है, ये एक यहां से नमूना निकल नहीं जाए। बोलो आप, बुरा लगता है इन लोग को, सैंपल बोलो। हाँ, सैंपल सैंपल, माफ कीजिएगा। तो इस तरह के दूसरे सैंपल और हैं। वो दूसरे सैंपल हैं जो वॉशिंग मशीन के जरिए आते हैं, जो दूसरी पार्टियों से लेके आते हैं, फिर उन पर कपड़ा पॉलिश करके वो सारा करके उनको। अभी आपने वेस्ट बंगाल के अंदर देखा कि तृणमूल के 3 राज्यसभा के सांसद थे, वहां से इस्तीफा दिखा के वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हो गए। तो इनके पास अब यही चीज बची। इनको कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा आदमी जो अपनी बात रख सके और कर सके वो नहीं चाहिए। इनको ऐसे ही सैंपल चाहिए जो नाम के हों, केवल एक संख्या बल हो, जैसा कहा जाए वैसा कर ले, और उसके बाद किस तरीके की कोई समस्या ना बचे। तो ये इस काम पे बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का, मैं जो आपको बार बार कहता हूं ना, कि ये जो भी अब चमड़े के सिक्के चल रहे हैं इस देश में 12 साल से, हो सकता है कुछ समय और चल जाए। अल्टीमेटली जो होगा ना इनके साथ, वो आई कैन फोर्स यू। आपको जर्मनी का एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं। वहां पे जो उनका पूजनीय था, जिस दिन वो गया उसके बाद उस पार्टी का पदाधिकारी छोड़िए, मेंबर भी नहीं मिला था। तो ये मुझे लगता है धीरे धीरे उस दिशा में जा रहे हैं, और जुटे रहे, जितना तेजी से मेहनत करें उतना अच्छा है। आपने 7 खबरें दिखाई ही है, इस सातों की सातों खबरें कुछ कह रही, और वो सातों खबरें ये कह रही हैं कि जमीन पे, धरातल पे कहीं कुछ नहीं। ये ज्ञानेश गुप्ता वाला धंधा कब तक चलेगा, कब तक काम चलेगा, ये मैं और आप नहीं कह सकते। लेकिन आम आदमी की भूमिका आज भी ढीली है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। एक व्यक्ति जंतर मंतर पर जिस देश के युवाओं के लिए मर रहा है, बुजुर्ग आदमी 59 साल का, और युवा कहाँ है, सब कुछ, सारे कष्ट होते हुए भी, सारी चीज होते हुए भी वहां किस तरह की मोबिलाइजेशन है। तो सत्ता जो है वो तो मिसप्लेस प्रायोरिटीज की है ही। जो देश की जनता है उसकी भी प्रायोरिटीज क्या है, वो उसको खुद ही तय करनी पड़ेगी। मेरा और आपका उस बारे में ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, इजाजत दीजिए। हेमंत भाई ने कहा कि बहुत तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में एक पार्टी गई थी। बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, नहीं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ बस एक आखिर में 2 विंडो दिखा देते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी इस पूरे स्थिति को कंक्लूड करने के लिए मुझे दोनों बहुत उचित व्यक्ति लगे। दोनों, एक तो हमारे धर्म के सर्वोच्च पदवी पर विराजमान शंकराचार्य जी हैं, और दूसरी एक सेलिब्रिटी इस दौर में, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इस दौर में सेलिब्रिटीज तो क्या क्या हो गई हैं। त्रेता में जो है कृष्ण पैदा कर दें, द्वापर में राम पैदा कर दें, इस टाइप का ऊपर से थेथरई करें आकर के कि हमको तुम पढ़ा दो हमको। तो फिर अगर पढ़ना है तो जो है, शिष्य बोलता नहीं है, शिष्य सुनता है। पहले पढ़ना है तो आगे पढ़ो, अब पढ़ो। चलो हम कहते हैं, नहीं लोग कह रहे हैं, हम कहते हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं अनुपम खेर जी, लेकिन हम कहते हैं आओ न्यूज लॉन्चर की कोचिंग में निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा, आओ। अब दुनिया बहुत ट्रोल करवा रहे हो ना, ट्रोल कर रहे हो। 4 ठू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले 1.5 रुपया वालों को पकड़ करके ट्रोल करवा रहे हो, सुप्रिया सिरनेत को ट्रोल करवा दिए। आओ भाई, करो, हम पढ़ना चाहते हैं, आओ। एडमिशन, आपको हम एडमिशन फॉर्म नहीं आज तक किसी को पढ़ाया हम लोगों ने, एडमिशन फॉर्म छपवा के आपको देंगे, निःशुल्क देंगे। और 2 मास्टर होंगे, 1 हेल्पर होगा। मैं अपने आप को हेल्पर ही रख ले रहा हूं। 2 मास्टर होंगे, अशोक वानखेड़े और हेमंत अत्री, इन दोनों पढ़ाई की जिम्मेदारी होगी। मैं चाक और डस्टर वगैरह लेके आऊंगा। हम उतना हमारा चाक और डस्टर वाला ही आपके लिए ज्यादा उचित होगा। ठीक है, आओ।
खाली इस देश को ट्रोल्स का झुंड बना के रख दिया इन सब ने, झुंड, ट्रोल्स का झुंड। किसी को भी जो सही कहे उसे दौड़ा लो, और जितने फ्रॉडिये झूठे हैं उनको आजाद घूमने दो, निर्भीक, चला दीजिए। अनुराधा पौडवाल, सलूट है आपको। अब मुझे यकीन होता है कि आपने धार्मिक गाने गाए हैं, भजन गाए हैं, धार्मिक गीत गाए हैं, भजन गाए हैं। जिन लोगों ने भी वो गाने आपको गाने के लिए दिया, वो लोग, ईश्वर की उन पे कृपा थी तो आपके मुखार बिंदु से वो गाने गाए गए। किसी कपटी के मुख से, जुबान से, गले से वो गाने नहीं निकले। ईश्वर के गाने और भजन आपके द्वारा गाए गए कि जिसमें कम से कम, जिस सेलिब्रिटी में इतना दम है सच बोलने का, इन बिना पेदी के लोटे, बिना रीढ़ के मानव के रूप में घूमते हुए, इन सबसे तो बहुत बेहतर है आप। सलूट है आपको। सुना दो भैया। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है, लेकिन सब काम इनका हिंदू धर्म के विपरीत है। अब जनता कह रही है कि जिन्होंने राम की पेटी चुराई, हम उनको भगाएंगे। ये जो मूर्ति आई है, रामलला विराजमान मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति जो है भाजपा के लोगों ने अपनी पसंद से बनवाई है। हमसे लोगों ने पूछा था कि आप अभी तक दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? हमने कहा मंदिर बन जाए तो जाएं। बोले अरे मन तो गया। हमने कहा वो तो कार्यालय बना हुआ है। मिल रहे पत्थरों को छोड़ करके 4 गुना ज्यादा में पत्थर खरीद करके उसमें पैसे की हेराफेरी की गई हो, चाहे चढ़ावे में किया गया हो, चाहे अयोध्या के लोगों को परेशान करके और दुकानदारों को परेशान करके वहां पर सब कदाचार किया गया हो। ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब वो किसी न किसी मामले में कुछ न कुछ घटना ऐसी देश में करवाएंगे जिससे सबका ध्यान उधर चला जाए और फिर इस मामले को जहां का तहां रफा दफा कर दे। मेरे बार मतलब कुछ साल पहले तक मेरे मन में बहुत है, अरे हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व। ठीक है, तो अब इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया है। लेकिन इस वक्त में हमने 7-8 खबरें सब समेट दी और ये जरूरी थी आपको जानना, आप तक पहुंचना इन खबरों, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।